क्या आप जानते हैं हर दूसरी संख्या सम होती है, बाकी संख्याएं विषम। इसके बाद भी 90% विद्यार्थी किसी रेंज में कितनी सम और विषम संख्याएं हैं नहीं बता पाते। और बहुत सारे शिक्षक भी इस मैटर में कंफ्यूजन में रहते हैं कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी विषम संख्या या सम संख्या कौन सी है, जीरो सम है या विषम है। तो आज हम 5 मिनट के इस वीडियो में यही सारा कंफ्यूजन खत्म करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सम संख्या की बात की जाए तो ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है सम संख्या कहलाती है, और इसका जनरल फॉर्म जो होता है वो 2k के फॉर्म में होता है, जहाँ k एक नेचुरल नंबर है। और इसका सामान्य पहचान जो है, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या सम संख्या होगी। एक महत्वपूर्ण ट्रिक जो है, जिनमें 90% बच्चे गलती करते हैं कि सम संख्या जो है, अगर यहाँ पे लिख दिया जाए कि 12.6 और ये पूछा जाए कि सम है कि विषम, तो जनरली बच्चे इसे सम संख्या कहते हैं क्योंकि इकाई का अंक 6 है। लेकिन ऐसा नहीं है। सम संख्या केवल पूर्णांकों के लिए लागू होता है, दशमलव या भिन्न के लिए नहीं। सम संख्याएं ऋणात्मक हो सकती हैं लेकिन दशमलव या भिन्न नहीं हो सकती, तो ये सम संख्या नहीं है। अगर सबसे छोटी सम संख्या की बात करें तो प्राकृतिक दायरे में सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या 2 होगी, पूर्ण सम संख्या 0 होगी। अगर हम पूर्णांक की बात करें तो सबसे छोटी या सबसे बड़ी सम संख्या पूर्णांक में नहीं होती, क्योंकि पूर्णांक संख्या -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक होती हैं। और जब आप प्लस की ओर जाएंगे तो संख्याएं कंटिन्यू बढ़ती जाएंगी, माइनस की ओर जाएंगे तो संख्याएं कंटिन्यू घटती जाएंगी। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सबसे बड़ी सम संख्या जो है या सबसे छोटी सम संख्या पूर्णांकों में कौन सी होगी, ये निश्चित नहीं है। विषम संख्या की बात करें तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्या कहलाती है। और इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो 2k+1 होता है, जहाँ k प्राकृतिक संख्या है। इसकी पहचान क्या है? जिस संख्या का अंतिम अंक या इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो वो विषम संख्या होगी। और विषम संख्या का कॉन्सेप्ट भी केवल पूर्णांकों के लिए ही लागू होता है। अगर सबसे छोटी और सबसे बड़ी विषम संख्या की बात करें तो सबसे छोटी प्राकृतिक विषम संख्या 1, पूर्ण संख्या भी 1। लेकिन अगर हम पूर्णांक में बात करें तो सबसे छोटी या सबसे बड़ी पूर्णांक विषम संख्या नहीं होती, क्योंकि पूर्णांक संख्याएं प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक होती हैं। और संख्याएं प्लस की ओर बढ़ती हैं, माइनस की ओर लगातार घटती हैं। इसलिए हम सबसे बड़ी या सबसे छोटी पूर्णांक विषम संख्या निश्चित नहीं कह सकते। सम और विषम संख्याओं के योग गुणधर्मों की अगर बात करें तो किन्हीं भी दो सम संख्याओं को जोड़ने पर योगफल सम मिलेगा, दो विषम संख्याओं को जोड़ने पर भी सम प्राप्त होगा, एक सम और एक विषम को जोड़ने पर विषम प्राप्त होगा। यहाँ आप इसका प्रूफ देख सकते हैं। एक पहली सम संख्या 2k, दूसरी सम संख्या 2k, इसको हमने जोड़ दिया तो आया 4k। 2 इंटू 2k मतलब ये एक सम संख्या है। इसी तरीके से विषम और विषम का देखें, अगर एक विषम संख्या 2k+1, दूसरी विषम संख्या 2k+3, इनको जोड़ दिया जाए तो 2k और 2k हो गया 4k, प्लस 1 और 3 हो गया 4, 4k+4। कॉमन अगर हम 2 ले लें यहाँ पे तो 2k+2 यानी कि 2k1, ये भी एक सम संख्या है। अगर सम और विषम संख्याओं को हम देखें तो एक सम संख्या हमने ले लिया 2k और दूसरी सम संख्या ले लिया 2k+1, इनको जोड़ दें तो 2 और 2 कितना हो गया 4k+1। 2 कॉमन निकालें तो 2k+1 यहाँ पे बचा। और अगर इस 2k को हम k1 से डिनोट करें तो 2k+1 जो कि विषम संख्या का संकेत है, अगर हमें +1 मिलता है। तो इस तरीके से योग के जो महत्वपूर्ण परिणाम हैं कि दो सम संख्याओं को जोड़ने पर सम संख्या प्राप्त होगी, दो विषम संख्याओं को जोड़ने पर भी सम संख्या प्राप्त होगी, और एक सम और विषम को जोड़ने पर हमेशा विषम संख्या प्राप्त होगी। एक एग्जाम्पल, 2 और 4 6 सम संख्या मिला। विषम आप जोड़ दीजिए, किसी भी विषम को दो जोड़ दीजिए तो 11 और 3 14 सम संख्या मिला। एक सम ले लीजिए और एक विषम ले लीजिए तो हमेशा आपको मिलेगा विषम संख्या 9। आगे बढ़ते हैं। अगर अंतर के गुणधर्म को देखें तो दो सम संख्याओं को घटाने पर हमेशा सम संख्या प्राप्त होगी। यहाँ पे इसका प्रूफ देख सकते हैं। 2k एक सम संख्या है, 2k+2 दूसरी सम संख्या है। अगर इसको हम माइनस करें तो हमको -2 मिल रहा है, जो कि एक सम संख्या है। विषम संख्या है 2k+1 और दूसरी विषम संख्या है 2k+3। इन दोनों को अगर हम घटाएं तो हमको मिल रहा है -2, ये भी एक सम संख्या है। मतलब दो विषम संख्याओं को घटाने पर भी सम संख्या प्राप्त होगी। सॉरी, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। और दो विषम संख्याओं को घटाने पर भी सम संख्या हमें प्राप्त होगी। अगर सम और विषम की बात करें तो सम में से जब हम विषम को घटाएंगे, यानी कि 2k में से 2k+1 को जब हम घटाएंगे तो यहाँ पर हमको विषम संख्या प्राप्त होगी। और अगर विषम में से सम को घटाएंगे
तो भी हमको विषम संख्या प्राप्त होंगी। कहने का मतलब है कि योग और अंतर के फॉर्मूले में अगर एक जैसी कैटेगरी है, सम-सम है तो हमें सम मिलेगा, विषम-विषम है तो सम मिलेगा, लेकिन सम और विषम है अलग-अलग कैटेगरी है तो हमें विषम संख्या प्राप्त होगी। गुणा की बात करें तो दो सम संख्याओं का गुणा करने पर हमेशा सम संख्या प्राप्त होता है, ये आपको यहाँ पे प्रूफ दिख रहा है। दो विषम संख्याओं को गुणा करने पर आपको विषम संख्या प्राप्त होगी और सम और विषम को गुणा करने पर हमेशा सम संख्या प्राप्त होगी। तो गुणनफल के मामले में ये परिणाम थोड़ा सा अलग है। परिणाम अलग ये है कि एक समान जब हैं तो हमको समान मान मिल रहे हैं और अलग अलग हैं तो हमको सम मान मिल रहे हैं। जैसे सम सम है तो सम मिला, विषम गुणा विषम किए तो विषम मिला और सम और विषम किए तो हमें सम मिला। भाग की बात करें तो जब हम सम संख्या में विषम संख्या का भाग देते हैं तो हमको विषम मिलेगा, विषम में विषम का भाग देंगे तो भी हमें विषम मिलेगा और जब हम सम में सम का भाग देंगे तो वो सम या विषम कुछ भी हो सकता है, निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। एक एग्जाम्पल आपको दिख रहा है यहाँ पे, 2k में 2k का भाग दिए तो 1 आया जो कि विषम संख्या है और 4k में जब हम 2k का भाग दिए तो 2 मिला जो कि सम संख्या है। इसलिए सम और सम का भागफल सम विषम दोनों में से कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम महत्वपूर्ण परिणाम हमें ये भी देखने को मिलता है कि किसी भी सम संख्या का वर्ग सम होता है। सम संख्या का वर्ग मतलब सम गुणा सम करेंगे तो सम मिलेगा। विषम संख्या का वर्ग विषम होता है, मतलब विषम गुणा विषम करेंगे तो हमें विषम मिलेगा। दो विषम संख्याओं का योग या अंतर जो भी आप निकालेंगे हमेशा सम होगा और सम संख्या में हमेशा दो का गुणनखंड होता ही है, दो का गुणा है तभी वो सम संख्या है। तो ये महत्वपूर्ण परिणाम जो आपके परीक्षा में काम आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सम और विषम संख्याओं की संख्या कितनी होती है किसी भी रेंज में, जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी दो संख्याओं के बीच सम और विषम संख्याओं की संख्या निम्न सूत्र से ज्ञात की जा सकती है। पहला रूप, अगर सीरीज आपको ये दिया हुआ हो कि 1 से 31 के बीच सम संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए, तो उस कंडीशन में आपको n/2 निकालना है और n/2 जैसे यहाँ पे हम 31/2 निकालेंगे तो हमको मिलेगा 15.5। तो इसकी जो छोटी वाली पूर्णांक संख्या होगी 15.5 से जस्ट छोटी वाली संख्या, तो वो सम संख्याओं की संख्या होगी, बड़ी वाली जो होगी वो विषम संख्याओं की संख्या होगी। ये सूत्र आपको n/2 तब लगाना है जब आखिरी रेंज जो है वो विषम हो। एक एग्जाम्पल में हम इसे समझते हैं। 1 से 31 तक सम और विषम संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। रेंज हमको 31 तक दिया हुआ है, हमने n/2 निकाला 15.5 आया। तो इस रेंज में सम संख्याओं की जो संख्या होगी वो ये वाला पूर्णांक 15 और विषम संख्याओं की संख्या 15.5 से ठीक आगे वाला पूर्णांक यानी कि 16। अगर 1 से n तक सम और विषम संख्याओं की संख्या समान होगी यदि n सम हो, मतलब अगर फॉर्मूला ये कहे कि 1 से 30 के बीच सम और विषम संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए, 1 से 30 के बीच, तो आपको सिंपली n/2 निकाल देना है। n/2 की वैल्यू कितनी आई? 15। मतलब 1 से 30 के बीच में 15 सम संख्याएं होंगी और 15 विषम संख्याएं होंगी। अगर सम और विषम संख्याओं की संख्या समान होगी, यदि n क्या हो? सम हो, तब भी आपको n/2 ही निकालना है और वो सम और विषम दोनों इक्वल होंगे। अगर रेंज अलग अलग हो, अगर ए से बी तक, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ए से बी तक मतलब रेंज ए से बी है, अलग अलग चीज़ें हैं, तो वहाँ पे जो सम संख्या होगा वो होगा आखिरी सम माइनस पहला सम बटा 2 धन 1 और विषम होगा आखिरी विषम माइनस पहला विषम बटा 2 धन 1। इसको एक क्वेश्चन से हम समझते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, 3 से 80 के बीच सम और विषम संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारा जो रेंज दिया है, ए दिया हुआ है 3, बी दिया हुआ है 80। हमको सबसे पहले हम सम संख्या निकालते हैं। सम संख्या के लिए हमारे पास सूत्र क्या है? आखिरी सम, मतलब 3 और 80 के बीच का सबसे आखिरी वाला सम संख्या जो है वो है 80। तो ये हमने यहाँ पे 80 लिख दिया। और पहला सम मतलब 3 के बाद जो भी सम आएगा, क्योंकि 3 और 80 के बीच हमको लेना है, तो 3 के बाद तुरंत जो सम संख्या आएगी वो 4, मतलब 80 ऋण 4 बटा 2 धन 1। तो ये हो गया 76 बटा 2 धन 1, 38 धन 1, मतलब 39 सम संख्याएं होंगी। नेक्स्ट अगर हम विषम की बात करें तो विषम के लिए भी आपको सेम कॉन्सेप्ट लागू करना है। आखिरी विषम संख्या मतलब 80 से ठीक पहले की जो विषम संख्या होगी, आखिरी विषम संख्या कितनी हो जाएगी? 79 माइनस पहली विषम संख्या 3 है, 79 माइनस 3 बटा 2 धन 1, तो ये भी हो गया आपका 38 धन 1, मतलब 39। यहाँ पे आप देखिए दोनों सम संख्याएं सेम आ रही हैं, सम और विषम। आपको अभी जस्ट इसके पहले एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, ये कॉन्सेप्ट कि 1 से n तक में अगर n सम संख्या है तो विषम और सम संख्याओं की संख्या क्या होती है?
समान होती है। ये कॉन्सेप्ट भी आपको वहाँ पे लागू हो रहा है कि 1 से n तक सम और विषम संख्याओं की संख्या क्या होती है? समान होती है यदि n सम संख्या हो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो n है वो सम संख्या है, इसलिए सम और विषम संख्याओं की संख्या क्या है? यहाँ पर समान है 39 उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके जितने भी सम और विषम से संबंधित कन्फ्यूज़न थे सब यहाँ पे सॉल्व हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ऐसे ही और भी कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैथ्स के इम्पोर्टेंट ट्रिक्स के साथ।